अमेरिका द्वारा किए गए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) हथियार परीक्षण ने ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाके में भयानक तबाही मचा दी। कुछ ही पलों में लाखों लोग मौत के शिकार हो गए। सरकार ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन जांच के दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कई मृत लोग कई दिनों बाद फिर से जीवित होने लगे थे। इनमें से कुछ लोग अपनी समझ और होश खो चुके थे और बेहद हिंसक हो गए थे। सेना ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लाशों और सफाई के काम के कारण सच्चाई को छिपाना पड़ा। इसलिए सरकार ने एक स्वयं सेवक कार्यक्रम शुरू किया और बड़ी संख्या में लोगों को इस काम के लिए भर्ती किया। इन्हीं स्वयं सेवकों में एना भी थी। उसका पति कुछ दिन पहले इसी इलाके में काम के सिलसिले में आया था और तभी से लापता था। एना उम्मीद कर रही थी कि कम से कम उसे अपने पति का शव मिल जाए। स्वयं सेवकों के वहां पहुंचते ही उनके सभी संचार उपकरण जमा करा लिए गए। एना को पता चला कि उसका पति जिस होटल में ठहरा था वह आपदा के सबसे खतरनाक केंद्र में था, जबकि सरकारी टीम बाहरी इलाकों से सफाई शुरू कर रही थी। रवाना होने से पहले एक सैन्य अधिकारी ने उन्हें बताया कि कुछ मृत लोग दोबारा जीवित हो रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा था कि वे खतरनाक नहीं हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो केवल सिग्नल फ्लेयर जलाकर सेना को सूचना देनी होगी। जल्द ही स्वयं सेवकों को अलग अलग कस्बों में भेज दिया गया। एना और उसका साथी डेक्स एक टीम में थे। जब उन्होंने घरों में प्रवेश किया तो चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। अजीब बात यह थी कि कहीं कोई संघर्ष या तबाही के निशान नहीं थे। नल अभी भी चल रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो लोग एक ही पल में गिरकर मर गए हों। कुछ ही समय में मैदानों में लाशों के ढेर लग गए और ट्रक लगातार उन्हें ले जाने लगे। यह दृश्य बेहद डरावना था, लेकिन डेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह केवल पैसे कमाने आया था। जल्द ही उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मृत होने के बावजूद जीवित था। वह एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखें झपक रही थीं। डेक्स ने तुरंत फ्लेयर दागा और सेना ने आकर उस व्यक्ति को गोली मार दी। यह देखकर एना परेशान हो गई। उसे एहसास हुआ कि यदि उसका पति भी जीवित हुआ होगा तो सेना उसे भी मार देगी। इसलिए उसने तय किया कि उसे सेना से पहले अपने पति को ढूंढना होगा। एना ने डेक्स से मदद मांगी और दोनों चुपचाप वहां से भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपने पति की तलाश में निकला यह सफर उन्हें ऐसे खौफनाक रहस्यों तक पहुंचाने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। काफी तलाश के बाद उन्हें एक गैरेज में एक सही हालत वाली मोटरसाइकिल मिल गई। यात्रा के दौरान उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो जीवित तो थे, लेकिन इंसानों जैसे नहीं रह गए थे। कुछ बिल्कुल शांत थे, जबकि कुछ बेहद खतरनाक और आक्रामक बन चुके थे। एक जगह उन्होंने देखा कि एक ज़ॉम्बी किसी पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि मानो किसी सोच में खोया हुआ था। यह देखकर एना को यकीन होने लगा कि शायद सभी जीवित हुए लोग एक जैसे नहीं हैं। दोनों लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आपदा के केंद्र के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही थी। चारों ओर धुआं और कोहरा फैल चुका था। कई बार तो उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से उन्हें एक एम्बुलेंस में मास्क मिल गया, जिसकी मदद से वे आगे बढ़ सके। लेकिन इसी सफर के दौरान उन्हें एक और भयानक सच्चाई का पता चला। सरकार ने जिन जीवित हुए लोगों को हानिरहित बताया था, उनमें से कई अब पहले से कहीं ज्यादा हिंसक हो चुके थे। अब रुकना मौत को बुलाने जैसा था। घंटों की यात्रा के बाद वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां उन्हें लगा कि फिलहाल जगह सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हालांकि उसकी चाल बेहद धीमी थी, फिर भी दोनों डर से कांप उठे। उसी समय एक सैनिक वहां पहुंचा और उसने उस खतरे को खत्म कर दिया। इस सैनिक का नाम वॉलेस था। पहली नजर में वह उनकी मदद करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही आदमी उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बनने वाला है। और यहीं से शुरू होने वाला था इस कहानी का सबसे डरावना अध्याय। वॉलेस ने दोनों को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि वे आधिकारिक अभियान छोड़कर चुपके से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसने तुरंत एना को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद वह वापस आया और दावा किया कि डेक्स भाग चुका है। उसने कहा कि दूसरे सैनिक उसकी तलाश में निकल चुके हैं और अगर वह पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। एना को उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसके बाद वॉलेस ने कहा कि वह एना की स्थिति समझता है और उसके पति तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा। एना मजबूरी में उसके साथ चल पड़ी, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी वे किसी सैन्य ठिकाने तक नहीं पहुंचे। शाम होते होते वॉलेस एक सुनसान फार्म हाउस पर पहुंचा और बोला कि रात यहीं बितानी होगी। घर के अंदर पहुंचने के बाद एना की नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वॉलेस एक महिला के साथ खड़ा था। तभी उसे समझ आया कि यह कोई साधारण ठिकाना नहीं, बल्कि वॉलेस का अपना घर था। वॉलेस ने स्वीकार किया कि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी पत्नी थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती
गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन आपदा के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत का दर्द आज भी उसे अंदर से तोड़ रहा था। धीरे धीरे वॉलेस का व्यवहार और अजीब होता गया। उसने एना से अपनी पत्नी के कपड़े पहनने को कहा, फिर उसने उससे अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करने की मांग की। एना को यह सब बेहद घिनौना लगा, लेकिन अपने पति तक पहुंचने की उम्मीद में उसने फिलहाल विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वॉलेस ने उससे अपनी पत्नी की शादी की अंगूठी पहनने को कहा। यहीं आकर एना रुक गई। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं करना चाहती थी। जैसे ही उसने मना किया, वॉलेस का चेहरा बदल गया। अब उसके अंदर छिपा हुआ असली इंसान बाहर आ चुका था। उसने एना को धमकाना शुरू कर दिया। डर के मारे एना दूसरे कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कमरे के अंदर जो चीज उसने देखी, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर एक महिला का शव पड़ा था। उसका पेट उभरा हुआ था। वह और कोई नहीं बल्कि वॉलेस की मृत गर्भवती पत्नी थी। दरवाजे के बाहर खड़ा वॉलेस लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग मरने के बाद इसलिए लौटते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी रह जाता है। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी पत्नी भी वापस लौटेगी। पत्नी की मौत ने उसे इतना तोड़ दिया था कि अब उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब एना किसी तरह वहां से निकलकर भागने लगी तो वह एक गोदाम में जा पहुंची और वहीं उसे वॉलेस का सबसे भयानक रहस्य पता चला। गोदाम के अंदर कई ज़ॉम्बी जंजीरों से बंधे हुए थे। वॉलेस उन्हें कैद करके उन पर प्रयोग कर रहा था। अब एना समझ चुकी थी कि वह एक बेहद खतरनाक पागल इंसान के चंगुल में फंस चुकी है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अब एना के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने वॉलेस के सामने झूठा दिखावा किया कि वह उसकी बात मानने के लिए तैयार है। वह दोबारा उसके पास गई और ऐसा जताने लगी जैसे अब वह उसका विरोध नहीं करेगी। वॉलेस भी उसकी बातों में आ गया, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, एना ने अपनी कमर से छिपा हुआ चाकू निकाला और पूरी ताकत से वॉलेस की गर्दन में घोंप दिया। कुछ ही पलों में वॉलेस जमीन पर गिर पड़ा। एना ने तुरंत उसकी कार की चाबियां उठाई और वहां से भागने लगी, लेकिन कार स्टार्ट करते ही उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह वॉलेस की पत्नी थी। हैरानी की बात यह थी कि वह सचमुच वापस लौट आई थी, लेकिन वह दूसरे ज़ॉम्बीज़ की तरह हिंसक नहीं थी। वह बस चुपचाप खड़ी एना को देख रही थी। ये देखकर एना के मन में एक उम्मीद जागी। अगर वॉलेस की पत्नी वापस लौट सकती है तो शायद उसका पति भी कहीं जीवित हो। यही उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रही। जैसे जैसे वह अपने पति के होटल के करीब पहुंचती गई, उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसे याद आया कि आपदा से पहले उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। बच्चा न होने की वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन अब यह सब सोचने का समय नहीं था। रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन ने उसका रास्ता रोक दिया। मजबूरी में उसे कार छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ा। रास्ता लंबा था और चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। एक समय तो एक हिंसक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला भी कर दिया, लेकिन किसी तरह वह उससे बच निकली और आगे बढ़ती रही। शाम होने तक उसे एक खाली मोटर होम दिखाई दिया। उसने अंदर मौजूद लाशों को बाहर निकाला और रात वहीं बिताने का फैसला किया। नक्शा देखने पर उसे पता चला कि उसके पति का होटल अब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने ज़ॉम्बीज़ के बारे में उसकी पूरी सोच बदल दी। रात के बीचों बीच बाहर पड़ी एक लाश अचानक उठ खड़ी हुई। आवाज सुनकर एना बाहर आई, लेकिन हमला करने की बजाय वह ज़ॉम्बी अपने परिवार के शवों के लिए कब्र खोद रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, मानो उसके अंदर अब भी इंसानियत बाकी हो। तभी एना को एहसास हुआ कि शायद कुछ ज़ॉम्बीज़ अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए लौटे हैं। उसने उस ज़ॉम्बी की मदद की और उसके परिवार को दफनाने में साथ दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने एना की तरफ एक आखिरी नजर डाली। एना उसकी मंशा समझ गई। वह इस अधूरी जिंदगी को और नहीं जीना चाहता था। भारी मन से एना ने उसकी पीड़ा खत्म कर दी। अब उसके मन में ज़ॉम्बीज़ को लेकर पहले जैसा डर नहीं रहा था। अगली सुबह होने से पहले ही वह आखिरकार उस होटल तक पहुंच गई जहां उसका पति ठहरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसका सामना दर्जनों लाशों और कई खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से हुआ। यहाँ के ज़ॉम्बी पहले देखे गए ज़ॉम्बीज़ से कहीं ज्यादा आक्रामक थे। डर के बावजूद एना ने हार नहीं मानी। वह एक एक कमरे की तलाशी लेने लगी। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे अपने पति का शव मिल गया, लेकिन उसके चेहरे पर राहत नहीं बल्कि हैरानी थी। उसका शव बुरी तरह सड़ना शुरू हो चुका था। इसका मतलब साफ था, वह अब कभी वापस नहीं लौटने वाला था। तभी एना की नजर कमरे में रखे 2 वाइन ग्लासों पर पड़ी। ये देखकर उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसे एक महिला का पहचान पत्र मिला और फिर बाथरूम में उसे एक दूसरी महिला की लाश दिखाई दी। महिला लगभग निर्वस्त्र अवस्था में थी। सिंक पर एना की शादी की अंगूठी रखी हुई थी। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति उसके साथ धोखा कर रहा था। जिस इंसान को खोजने के लिए वह इतनी दूर तक आई थी, वह मरने से पहले ही उससे दूर जा चुका था। यह सच एना को अंदर तक तोड़ गया, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल का एक हिस्सा अब भी चाहता था कि उसका पति किसी तरह वापस लौट आए। वह रोती रही, उसे पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक वहाँ डेक्स पहुँच गया। दरअसल वह भी लगातार इसी दिशा में बढ़ रहा था। उसे यकीन था कि एक दिन वह एना से जरूर मिलेगा। डेक्स को देखकर एना को पहली बार लगा कि शायद अब वह
अकेली नहीं है। आखिरकार उसने अपने पति को अंतिम विदाई देने का फैसला किया। दोनों ने उसके शव को एक छोटी नाव में रखा और आग के हवाले कर दिया। इस तरह एना ने अपने अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद दोनों वहाँ से लौटने लगे, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक बार फिर वॉलिस की पत्नी से हुआ। वह लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका गर्भ अब खाली था। तभी आसपास कहीं से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। एना और डेक्स आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े। आखिरकार उन्हें खंडहरों के बीच एक बच्चा मिला। वह पूरी तरह स्वस्थ था, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वॉलिस की पत्नी सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ही वापस लौटी थी। अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद वह चुपचाप वहाँ से चली गई। एना उस बच्चे को देखकर सोच में पड़ गई। इतनी तबाही, इतनी मौत, इतने रहस्यों के बाद क्या यह बच्चा एक नई शुरुआत था या फिर किसी और बड़े रहस्य की शुरुआत? इसी सवाल के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।